नमस्कार सभी दोस्तों को। जी हाँ दोस्तों, मेरी कहानी है मोटिवेशन कहानी और कहानी का पर्पज मोटिवेशन और प्रेरणा। जी हाँ दोस्तों, एक समय की बात है जब राजा सर्दियों के टाइम के अंदर अपने दरबार को खुले के अंदर अपने सभा में लगा रखे थे, धूप के अंदर बैठे थे। वहाँ राजा के साथी बैठे हुए थे, डिस्कस चल रहा था किसी बातों के ऊपर। तभी अचानक एक हीरो का व्यापारी वहाँ पे आ जाता है। उसके पास दो नायाब ऐसे हीरे थे, दोनों को लेकर राजा के पास पहुंचता है और राजा को बोलता है कि महाराज, मैं ये हीरे जो लेके आया हूँ, इसमें से अगर आपके दरबार में से अगर कोई भी या आप में से कोई भी इस हीरो को पहचान करता है तो मैं हीरा आपको फ्री में छोड़ जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दरबार में ये हीरा रहेगा, मगर इसकी पहचान और परख आपको करनी है। एक नकली है और दूसरा असली है। तभी राजा को लगा चलो कोई दिक्कत नहीं। तो राजा के सामने काफ़ी ऑप्शन रखे, काफ़ी उठ के आए, मगर वो कोई भी उस हीरे को नहीं पहचान सके। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में राजा हताश हो गए। हीरो का व्यापारी ने सोचा कि उसने शर्त रखी थी कि अगर हीरे को कोई पहचान नहीं पाया तो मैं इसकी डबल कीमत आपके दरबार से लेके जाऊंगा, और अगर आपने पहचान लिया तो मैं हीरा आपके दरबार में देके चला जाऊंगा। राजा शर्त हारने वाले ही थे कि अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बिल्कुल आंखों से अंधा था, वो बोला कि महाराज, आपने कोशिश कर ली, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? तो राजा ने सोचा कि जब हम शर्त हार ही रहे हैं, कोई पहचान ही नहीं पा रहा, आंखें होते हुए कोई नहीं पहचान रहा, तो आप कैसे पहचान पाओगे? तभी बोला कि महाराज, मुझे एक मौका दीजिए। तभी राजा ने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पहचानो। वो गया और जैसे ही हीरे को और उस कांच के टुकड़े को छुआ तो उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और बोला कि महाराज, ये हीरा है और ये कांच का टुकड़ा है। तभी उस हीरे वाले को पूछा तो उसने बोला, राजन, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जिसको बता रहा है हीरा, वो हीरा ही है, और जिसे कांच का टुकड़ा बता रहा है वो कांच का टुकड़ा ही है। तभी वो हीरो का व्यापारी उससे पूछा कि आप अंधे होते हुए भी इसकी परख कैसे कर पाए? तभी वो हीरो का वो बाबा बोले कि मैं इसकी परख इस कारण से कर पाया कि ये हीरा है वो धूप के अंदर बिल्कुल ठंडा है, और ये कांच का टुकड़ा है जो धूप होते ही बिल्कुल ऐसे तवे की जैसे गर्म हो रहा है। बस इसी से इसकी पहचान हो पाई है। जी हाँ दोस्तों, हम ही कांच की टुकड़े की तरह हम छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। हम नहीं देखते, गुस्सा हमें जल्दी आता है, तो हम उस कांच के टुकड़े की तरह है, और हम अगर ठंडे रहे तो हमारे अंदर भी हीरे की वो गुणवत्ता हमारे अंदर होती है। तो हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ना होके सहनशील और ठंडा रहने की कोशिश करें तो हमारी गिनती उन लोगों के अंदर आएगी जो हीरे के समान है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका साथी, और मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियोज़। कैसी लगी मेरी ये प्रेरणादायक कहानी? मैं आगे भी लेके आऊँगा ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।